एक टूनी वीडियो थी। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स का है, जो ऑफिशियल पेपर से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह पार्ट 1 होगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए छोड़िए, पहला वर्ष 2023 में पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन से ऑप्शन यह दिया गया है? ऑप्शन यह एक है, यह 23.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है, यह 23.5 डिग्री से कम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आंसर कोई गलत लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में बायो रॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए। भारत में बायो रॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक ऋण निम्नलिखित में से किससे शामिल है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ऑप्शन आंतरिक ऋण, बी है बाह्य ऋण, और सी केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन फिर से ए केवल ए और बी है केवल बी और सी है केवल ए और सी, और डी है ए बी और सी। तो राइट आंसर हमारा ये तीनों मिलाते हैं इसको, इसका राइट आंसर डी होगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सार्वजनिक ऋण इन तीनों को मिलाकर बनता है। भारत में सार्वजनिक ऋण में आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण और केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में मानव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वेट करते हैं, आप लोग कमेंट का आंसर जरूर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बताइएगा वीडियो पॉज करके। तो राइट आंसर हमारा होगा 1993 में। इसका राइट आंसर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। इसके तहत NHRC की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग HHRC की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुपर ऐप से आप क्या समझते हैं? तो सुपर ऐप से आप क्या समझ सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर। सुपर ऐप से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर कई सेवाओं वाला एकत्रित ऐप होता है। सुपर ऐप वह ऐप है जिसमें कई सेवाएं एक साथ मिलती हैं। सुपर ऐप एक ऐसा ऐप होता है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर कई अलग अलग सेवाएं प्रदान करा जा सकता है। छठवां क्वेश्चन है, मेगावाट प्रति मीटर किसकी इकाई है? ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, बी है धारा, सी है विभव, और डी है प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्युत क्षेत्र। मेगावाट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की संरचनाएं CO2 संग्रहण के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए निष्क्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, बी है पुरानी तेल भंडार संरचनाएं, और सी है समुद्र तल के नीचे सिलिका बारूद संरचनाएं। ऑप्शन इसमें दिया गया, ऑप्शन ए है केवल केवल ए और बी है केवल बी और सी है केवल ए और सी, और डी है ए बी और सी। तो राइट आंसर हमारा इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन 7 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, महामंदी की शुरुआत किस घटना से हुई थी? और महामंदी की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो ऑप्शन आपके ऊपर दिए गए हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा करेंगे तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और तो इसका राइट आंसर का 1929 का शेयर बाजार संकट। 1929 का शेयर बाजार संकट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश से महामंदी की शुरुआत हुई। ये 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है, और इसे महामंदी की शुरुआत को चिन्हित किया गया। नवा है, प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र में, समुद्र तल के नीचे, और सी है भूमध्य रेखा क्षेत्रों में। इसका ऑप्शन दिया गया है ए केवल ए, बी और ए और बी, और सी है केवल बी और सी, और डी है ए बी और सी। तो राइट आंसर हमारा केवल ए और बी। इसका राइट आंसर बी है, केवल ए और बी। प्राकृतिक गैस हाइड्रेट मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्र और जहां तापमान बहुत कम होता है और समुद्र तल के नीचे गहरे समुद्र में उच्च दाब के कारण पाए जाते हैं। भूमध्य क्षेत्रीय रेखा तापमान अधिक होने के कारण गैस हाइड्रेट नहीं बनते। तो ऑप्शन इसका बी होगा, केवल ए और बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत में कौन से बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के हैं? भारत में कौन से बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के हैं? इंडियन बैंक, यूको बैंक और एक्सिस बैंक। तो ऑप्शन दिया गया है हमारा केवल ए और बी है केवल बी और सी है केवल ए और सी, और डी है ए बी और सी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी इंडियन बैंक और यूको बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के, एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का है।
क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत लग रहा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। भारत में प्रधानमंत्री PMFMI योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता देना था। इस योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य और प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका आंसर है लाइफ। क्वेश्चन है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन का 12वां का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। विश्व बैंक ने 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया, लेकिन 2018 में 2020 के संस्करणों में डेटा अनियमितताओं की जांच के बाद। अगला क्वेश्चन है भारत में MSME मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका MSME का मुख्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देना है। MSME मंत्रालय का मुख्य कार्य लघु मध्यम उद्यमों को सहायता देना। यह मंत्रालय इन उद्यमों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है, जैसे वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और विपणन सहायता और परीक्षण की सहायता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 15वां क्वेश्चन है बैंक द्वारा दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा किससे संबंधित है? 15वां क्वेश्चन आ चुका है और 15 में से आप कितना का आंसर कर पा रहे थे अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला इसका ऑप्शन तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, चालू खाते में निर्धारित सीमा के अधिक राशि निकलना। इसका मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट के तहत ग्राहक अपने खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकाल सकता है। यह एक तरह का अल्पकालिक ऋण है जो बैंक अपने ग्राहक को देता है। जब ग्राहक खाते में पैसे नहीं होते या कम होते हैं तब यह लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ई नाम किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन है सरकारी सेवाओं का डिजिटलकरण, ऑनलाइन व्यापार हेतु कृषि मंडियों का नेटवर्क, कृषि बीमा योजना और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ऑनलाइन व्यापार हेतु कृषि मंडियों का नेटवर्क। ऑप्शन देखें ई कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर को ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेचने में मदद करना और खरीदारों को पूरे देश में अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? तो विश्व धरोहर स्थल जारी किए जाते हैं और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, यूनेस्को द्वारा। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। भारत में लोक अदालतें किस उद्देश्य से कार्य करती हैं? इसका राइट आंसर हमारा देखते हैं भारत में लोक अदालतें किस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन दिया गया है सामने आपके, क्वेश्चन भी आपके सामने, कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विवाद और वैकल्पिक समाधान के लिए। लोक अदालत, जिन्हें जनता की अदालत भी कहा जाता है, एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे, पूर्व और विवादों को आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है, यानी आपस में बातचीत का निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों में विवाद के वैकल्पिक समाधान का माध्यम है लोक अदालतों में। 19वां क्वेश्चन है मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने के, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय निर्माण बुनियादी ढांचे निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहल की शुरुआत की। इस पहल ने भारत कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया आसान बना दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है G20 समूह का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता घूर्णन के आधार पर होती है, हमेशा चेंज होती रहती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जैविक खाद्य उत्पादन, जैव ईंधन से ऊर्जा उत्पादन, और सी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जल ऊर्जा उत्पादन। इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, यह है जैव ईंधन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह मिशन जैव आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। मुख्य लक्ष्य नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है, और खासकर जैव ईंधन को, जैसे इथेनॉल और बायोडीजल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां, स्टार्टअप इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? स्टार्टअप ये शुरू किया गया था 2016 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 2016 में किया गया था। स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह मिशन ग्रामीण पर्यावरण को नल कनेक्शन से सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है। इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति। और ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और बहनों और अपने घरों के लिए पानी लाने के लिए सदियों पुरानी मेहनत और प्रथा को खत्म करना है। वन हेल्थ दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? वन हेल्थ दृष्टिकोण का अर्थ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को समन्वित दृष्टिकोण। यह अवधारणा मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध को दर्शाती है। इसका मतलब है कि इन तीनों क्षेत्रों में किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का असर एक दूसरे पर पड़ सकता है। किसी को भी प्रॉब्लम हो, यह असर सबको पड़ सकता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि इन तीनों क्षेत्रों में किसी एक में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का असर दूसरे पर भी पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, और आयुष सेवाओं को संवर्धन और चिकित्सा क्षेत्र। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा। इस योजना के अंतर्गत गरीब और कमजोर वर्ग लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य अवसंरचना विकास को एफ आई डी एफ किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो ऑप्शन है, मछली पकड़ने के लाइसेंस देना, मत्स्य पालन से संबंधित अवसंरचना विकास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। FIDF का उद्देश्य मछली पालन से संबंधित और अवसंरचना का विकास करना है। भारत सरकार द्वारा 18-19 में मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास के लिए स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, धन लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? तो इसमें थोड़ा सा ये याद रखिएगा, यह महिला शक्तिकरण से ऑप्शन है। यह योजना बालिका और महिलाओं के शक्तिकरण को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू की गई थी। ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक थोड़ा से लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है महिला शक्तिकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह है UNEP, IPCC और विश्व बैंक और जर्मन वॉच। राइट आंसर डी इसका है, जर्मन वॉच द्वारा। यह सूचांक जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इस संस्था द्वारा जलवायु जोखिम के आधार पर देशों की रैंकिंग के लिए प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? कुसुम राज्य का शुभारंभ हुआ था राजस्थान से। यह कुसुम योजना राजस्थान से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से लाभ प्राप्त कराना, इसका लाभान्वित करना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्र को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत ने नेट परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को उपलब्ध कराना है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 अगले वीक में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑफिशियली पेपर से लिए गए हैं और अपने भाषा में इसको लिया गया है। तो कोई और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।